कि क्या वो लिव इन में रहने वाले लड़के पति के रूप में या लड़की पत्नी के रूप में स्वीकार करेगा समाज? बिल्कुल नहीं करेंगे। नहीं स्वीकार करेंगे ना। बिल्कुल नहीं। इसी का तो हमने विरोध किया जी गुरु। और बात जरूरी भी है। चलो पर आप साथ में हैं। अब देखो मैं एक स्कूल बनाने का सोच रहा हूँ कक्षा 1 से 12वीं तक, जहाँ CBSE बोर्ड की पढ़ाई हो और सबको निःशुल्क शिक्षा मिले। लोग कहने लग गए हैं कि संतों को मीठा बोलना चाहिए। जहाँ ज़रूरत पड़ती है मीठा बोलने की वहाँ मीठा, जहाँ ज़रूरत पड़ती है कड़वा बोलने की। माँ को चाहिए, माँ कई बार बच्चों के गालों को चूमती भी है और उन्हीं गालों में ज़रूरत पड़ने पर थप्पड़ भी मारती है। तो जहाँ जैसी ज़रूरत है वैसा काम होता है। कुछ लोग जो विरोध कर रहे हैं वो स्वयं सनातन का ही विरोध कर रहे हैं, वो सनातन के ही विरोधी हैं। जी गुरु जी, और एक आपसे अपील है कि आप शास्त्र के साथ साथ शस्त्र भी पढ़ाइए, क्योंकि गुरु जी हम इसीलिए टारगेट किए जाते हैं क्योंकि शास्त्र पता है, शस्त्र नहीं पता है। देख लीजिए अब समाज किस तरह से हम अपाहिज सनातनी, हमारे देश में मुगल क्यों घुस गए, हमारे देश में अंग्रेज क्यों घुस गए? क्योंकि हमने भक्ति मार्ग में इतने डूब गए कि हमने अस्त्र शस्त्र चलाना ही छोड़ दिया, आत्मरक्षा करनी ही छोड़ दी। इसलिए भक्ति करना जरूरी है, पर भक्ति के साथ साथ भगवान कृष्ण ने भक्ति का पाठ गीता के द्वारा अर्जुन को पढ़ाया, फिर भी तो गांडीव चलाना ही पड़ा गीता सुनने के बाद। जी गुरु जी। दुनिया जब गीता से नहीं सुधरती, जब गीता की बात नहीं समझती, तब गांडीव की भाषा समझती है, तो गांडीव की भाषा समझाना पड़ता है। इसलिए सनातनियों को एक हाथ में गीता रखनी चाहिए तो दूसरे हाथ में गांडीव भी रखना चाहिए, तब जाके काम होगा। और गुरु जी आप अक्सर देखा करिए, ये कभी जाकिर नायक को नहीं बुलाएंगे, कभी बजिंदर सिंह को नहीं बुलाएंगे, आपको टारगेट करेंगे, कभी बागेश्वर बाबा को टारगेट करेंगे, कभी प्रेमानंद महाराज को टारगेट करेंगे। इसीलिए क्योंकि हम लोग सॉफ्ट हार्टेड है, इसलिए। सही। सनातनी लोग ना, सनातन अपने धर्म के लिए कट्टर नहीं है। मुसलमानों में एक अच्छी बात है कि वो अपने मजहब के लिए कट्टर बहुत है। इतना कट्टर है कि बड़े बड़े लोग उनके खिलाफ बोलने से डरते हैं। हम सनातनी आपस में संगठित नहीं हैं। हम सनातनियों को बांटने का काम कुछ नेताओं ने कर दिया, जातियों के नाम पे बांट दो, और बांट करके मस्त राजनीति कर रहे हैं। हम सनातनी जिस दिन बट गए ना मेरी माँ, तो बांट बांट के सनातन को नष्ट कर दिया जाएगा। षड्यंत्र यही तो है। आप अक्सर बोलते हैं कि नशा पट्टी मत किया करो। गुरुजी एक बहुत बड़े एक्टर ने विमल का ऐड किया था और उसी का बेटा ड्रग्स केस में फंस गया। जी समझ गए होंगे। हाँ समझ गए। और गुरुजी आप कहते हैं मीट ना खाओ। गुरुजी 2013 के अकॉर्डिंग एक स्टडी के मतलब ये पाया गया था कि जो लोग मीट खाते हैं उनकी जो एज होती है वो 13% वेज से, जो लोग वेज खाते हैं उनसे कम होती है। कैसे? क्योंकि जो वेज खाते हैं, हम अक्सर ऐसे एप्पल खा सकते हैं, मैंगो, ये सब चीज़ खा सकते हैं, उनको कच्चा भी खाते हैं, पर जो नॉन वेज खाते हैं वो कच्चा नहीं खा सकते, उसको तेल में पकाना ही पड़ेगा। और तेल में ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि हार्ट डिजीज़ करते हैं। और गुरुजी आपको एक यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री आपसे बोलते हैं कि हमारा रास्ता अलग है, आपका रास्ता अलग है। जी गुरुजी उनको एक आंसर ये है कि वो अपने को यदुवंशी कहते हैं और वो उनका साथ देते हैं जो गौ मांस खाने के लिए कुछ लोग उनके तड़प रहे होते हैं। और गुरुजी आपने बोलते हैं जैसे कि छोटे कपड़े ना पहनो, और लड़कियां बोलती है कि क्यों ना पहने, अपनी सोच सुधारो। तो गुरुजी उनको ये आंसर है कि जब कोरोना वायरस फैला था तो क्या एक कोरोना वायरस हवा से निकाल के बोल रहे थे कि अपनी सोच सुधारो, कि मास्क पहन रहे थे? जो लिव इन रिलेशनशिप में है वो कहते हैं कि मुझे नेचर पता चलता है कि कैसा इंसान है, ऐसा करके। गुरुजी मेरे साथ बहुत से ऐसे लोग हैं, उनके साथ मैं रहता नहीं हूँ पर मुझे उनका नेचर पता है, तो इसके साथ मतलब ये नहीं कि नेचर पता करना है तो उनके साथ रहना ही पड़ेगा। जी। और गुरुजी आप एक शो में गए थे तो आपसे उनसे पूछा था कि आप कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान से जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे। गुरुजी कांग्रेस वाले क्या बोलते हैं कि नाम बदलने से क्या होगा, देश का नक्शा बदलो। उनके समर्थक बोलते हैं जी। तो देश का नक्शा बदल तो दिया उन्होंने, आधा पाकिस्तान कर दिया, आधा बांग्लादेश कर दिया। अब नाम बदलने पे इनको बहुत दिक्कत होती है। गुरुजी यूथ आप ही के साथ है,
कुछ लोग हैं, कुछ लोग जो आपके अगेंस्ट है, बाकी सब आपके साथ है। मेरे दोस्त जो है वो भी सब आपके साथ ही है। और गुरुजी एक लास्ट एडवाइस है आपको कि गुरुजी आप कोई भी ऐसा डिबेट शो में जाए मत करो। ये जी। लोग इसलिए आपको बुलाते हैं क्योंकि आपके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हैं, उससे उनको टीआरपी मिलती है बिल्कुल। और उसी से उनका चैनल चलता है। जब आप नहीं जाएंगे ना तो उनको टीआरपी नहीं मिलेगी, तो आपको रिस्पेक्ट देंगे, अच्छे से बुलाएंगे। अभी क्या है, वो आप इजी टारगेट है ना, तो इसलिए वो आपको बुला के कुछ भी बोल देते हैं। और बहुत सारे लोग जो दूसरे मतलब साइड के जो बोलते हैं उनकी बातों से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, मैं बता रहा हूँ हो सकते हैं। सही तो है। इसलिए गुरुजी आप जाना ही बंद करो उनके यहाँ, तड़प जाएंगे सब।